हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो हमारा मोबाइल टावर है वो कैसे काम करता है, उसका फुल इलेक्ट्रिकल वीडियो। और आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल टावर में पावर कैसे जाती है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूं अभी अपनी एक साइट पर, और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मोबाइल टावर है वो कैसे कैसे काम करता है और हमारा नेटवर्क कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वहां से शुरू करता हूं मैं भी। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने ट्रांसफार्मर के पास। सबसे पहले तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर है, जो कि जहां से हमारी लाइट जाती है, और ये सीधे ट्रांसफार्मर से लाइट जो हमारी फ्यूज पट्टे के थ्रू होते हुए मीटर में आती है। ठीक है, अब मीटर से हमारी लाइट सीधे टावर में जाती है, यहाँ पर जो हमारी एमसीसी लग। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो लाइट आती है, लाइट सबसे पहले हमारी आती है लाइट ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से मीटर में 11,000 से। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 11,000 को 200 मतलब फेस टू फेस 440 और न्यूट्रल फेस 230-35 वोल्टेज हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो हमारी वोल्टेज है वो सबसे पहले हमारी मीटर्स के थ्रू होते हुए सीधे हमारी एमसीसी बॉक्स, एमसीसीबी लगी है ये हमारी, तो सबसे पहले यहाँ पर आती है। दोस्तों एमसीसीबी का क्या काम होता है, जैसे कोई अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर हमें जैसे अंदर में कोई काम करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एमसीबी ट्रिप करके आगे के लिए काम करना है। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि दूसरी चीज क्या है, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया बड़ा, मान लिया कोई फॉल्ट हो गया, तो एमसीबी ट्रिप भी हो जाती है हमारी, एमसीसी भी है ये। और जैसे हमें कोई भी काम करना है इलेक्ट्रिकल पे, तो हम यहाँ से पहले एमसीसी भी ट्रिप करेंगे, उसके बाद अंदर काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी जो लाइट है वो सीधे एसपीएस में जाती है। अभी दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था कि जो हमारा एमसीसीबी के बाद हमारी जो वोल्टेज आती है, वो एमसीसीबी के बाद जो हमारी लाइट आती है वो सीधे एसपीएस में आती है। ये हमारा एसपीएस है। एसपीएस की दोस्तों फुल फॉर्म होती है सिंपल पावर सॉल्यूशन। अब एसपीएस हमारा लगा इसलिए होता है साइट को ऑटोमेशन में चलाने के लिए, साइट को ऑटोमेशन में चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले हमारी जो लाइट आती है वो एसपीएस में आती है। यहाँ ये मेंस की एमसीबी है हमारी, और यहाँ से सीधे आउटपुट होते हुए ये हमारा कंट्रोल। सबसे पहले हमारी लाइट आती है एमसीसीबी में, एमसीसीबी से लाइट आती है हमारी एसपीएस की एमसीसीबी में। जो ये कनेक्शन प्लेट लगी है यहाँ लाइट आती है। यहाँ से लाइट आने के बाद में सीधे ये कॉन्टेक्टर से, ये हमारा मेंस का कॉन्टेक्टर लगा है सामने ही लेफ्ट वाला, और यहाँ से ये मेंस का कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ से हमारी लाइट मेंस के थ्रू होते हुए यहाँ ये हमारा आउटपुट कनेक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी लाइट आती है, लाइट आने के बाद में मेंस का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है और लाइट हमारी चली जाती है। ठीक है, अब लाइट हमारी चली गई, चली जाने के बाद में जैसे ही हमारी साइड बीटीएस बैटरी लो आएगा, जैसे मान लिया हमने कोई भी अपनी साइड को 47 पर सेट करा दिया। ठीक है, जैसे ही बीटीएस बैटरी लो 47 आएगा, उसके बाद में तुरंत एसपीएस हमारा डीजी को कमांड दे देगा। ठीक है, डीजी को कमांड देने के बाद में फिर हमारा क्या होगा, मेंस का कॉन्ट्रैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। मेंस का जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारा अनहोल्ड हो जाएगा और डीजी वाले दोनों कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी सप्लाई जो है यहीं से आउटपुट होते हुए डीजी पे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एसपीएस का जो हमारा जो 3.0 कंट्रोलर है, ये क्या क्या काम करता है, ये हमारा साइट को मतलब जो भी हमारा डीजी के पैरामीटर है सबको कंट्रोल करता है। जैसे मान लिया सपोज करो हमारे डीजी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे ऑयल खत्म हो गया, तो एलएलओपी होती है डीजी के अंदर जो हमारे डीजी को बंद कर देता है। ठीक है, तो और जो भी सेंसिंग है, जितना भी कंट्रोल करता है वो सारा ये कंट्रोलर ही करता है। जैसे कि सपोज करो अभी हमारा 3 फेज सप्लाई आ रही है, ठीक है, 3 फेज सप्लाई है, तो ये हमारा लाइट को होल्ड कर देगा। ठीक है, अब सपोज करो हमारी लाइट खराब हो गई, न्यूट्रल कहीं से ब्रेक हो गया, तो क्या करेगा ये दोस्तों, हमारी लाइट को खराब लाइट को अनहोल्ड मतलब आगे की साइड नहीं जाने देगा, कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होंगे हमारे। ठीक है, जो कि साइड पर हमें आना पड़ेगा और हम देखेंगे कि साइड पे हमारी क्या खराबी है, और उसके बाद में फिर हम आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे हमारा क्या है। लेकिन आपको पहले बता दूं कि एसपीएस का जो काम होता है वो ऑटोमेशन का काम होता है। साइड को मतलब जो हमारा जनरेटर लगा होता है उसको अपने आप चलाना और बंद करना। ठीक है, हिंदी में। तो दोस्तों एसपीएस तक तो हमारा हो गया था। एसपीएस के बाद हमारी सप्लाई आती है एसपीएस के आउटपुट से एसीडीबी में। तो एसीडीबी की हमारी जो फुल फॉर्म होती है
अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे हम एसीडीबी क्यों लगाते हैं, जैसे कि अब सपोज करो हमें एसीडीबी से, जैसे एसपीएस से, एसपीएस में तो हमारी 3 ही सप्लाई 4 सप्लाई चलती है, न्यूट्रल और फेस। अब इसमें क्या होता है, हम चाहें तो इससे हम 2 एसएमपीएस चला लें या 3 एसएमपीएस चला लें, और हमारे कई सारे करंट होते हैं, जैसे पावर सॉकेट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, तो हमें यहाँ से जो हमारा करंट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एसीडीबी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये तो हम आगे हो गई एसीडीबी। अब इसमें क्या होता है, हमने एसपीडीबी लगा दिया, तो एसपीडी से दोस्तों आपको पता होगा सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस, इसकी तो हम वीडियो बना के डाल चुके हैं। बाकी अब यहाँ से जो सप्लाई जाती है, ये हमारी सप्लाई हो गई एमसीबी से आउटपुट होते हुए सीधे एसपीएस में, एसएमपीएस में। अब यहाँ से जो हमारी सप्लाई आती है वो सीधे यहाँ से उठ के एसएमपीएस में जाती है। अब देखो भाइयों, जो हमारी एसीडीबी से सप्लाई आई वो सीधे यहाँ से होते हुए इनपुट होते हुए ओडीसी की इनपुट होते हुए और सीधे एसएमपीएस की इनपुट में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट एमसीबी है जो कि 63 एम्पियर की लगी होती है लोड के अकॉर्डिंग। और यहाँ से हमारी सप्लाई ये होगी हमारी इनपुट। अब मैं दोस्तों आपको बताऊं कि जो हमारा एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस की हमारी फुल फॉर्म होती है सिंपल मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो एसएमपीएस का काम क्या होता है हमारा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एसएमपीएस का काम होता है दोस्तों हमारा एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना, और हमारा जो बैटरी बैंक लगा होता है उसको चार्जिंग करना और साइट को चलाना। दोस्तों इसमें क्या, एसएमपीएस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे, जैसे सपोज करो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। जैसे हमारी इसमें एसी सप्लाई आई, एसी सप्लाई आने के बाद में एसएमपीएस बैटरी बैंक चार्ज कर दिया। और दूसरी चीज क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, ये हमारे 4 चैनल लग रहे हैं, ठीक है। चैनल यहाँ से सप्लाई आई हमारी रेक्टिफायर में चली गई, एसीडी एमसीबी के थ्रू तो रेक्टिफायर में चली गई, रेक्टिफायर ने आउटपुट दिया। आउटपुट देने के बाद में रेक्टिफायर हमारा क्या है, एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो तो कर दिया। अब साइड कैसे चलती है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। साइड में क्या होता है हमारा, साइड को अब हमारी जो एलबीडी और बीएलबीडी होती है वो 42 और 45 पर कट ऑफ होती है। तो अब सबसे बढ़िया जो काम होता है हमारे एसएमपीएस का, वो काम होता है, जैसे सपोज करो हमारी साइड पर क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल सप्लाई 2 सप्लाई चलती हैं। तो उसमें 2 सप्लाई चलती है, तो जो नॉन क्रिटिकल सप्लाई होती है वो हमारी जाती है बीटीएस पे, और जो क्रिटिकल सप्लाई होती है वो हमारी जाती है, जैसे मक्स हो गया और तुम्हारा लिंक हो गया और तुम्हारा ओएसएन वगैरह हो गया। मतलब जो भी हमारी क्रिटिकल सप्लाई जाती है वो जाती है। अब मैं आपको बता दूं क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में क्या अंतर होता है। हमारे जो एसएमपीएस काम करता है वो काम करता है दोनों चीजों पे। अब जैसे कि साइड हमारी 45 पे आ गई, तो 45 पे क्या है, हमारी एलएलबीडी कट ऑफ हो जाएगी। जब हमारी एलएलबीडी कट ऑफ हो जाएगी, फिर हमारा क्या है, साइड डाउन तो हो गई हमारी। अब जो हमारी क्रिटिकल सप्लाई है, जैसे हमारे मक्स हैं, लिंक हैं, ओएसएन है, टीएन है, ये सारी सप्लाई क्या है हमारी क्रिटिकल पे होती है, जो कि सप्लाई हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो एसएमपीएस में क्या है, सारी चीजें होती हैं। जो एसी को डीसी में, मतलब एसएमपीएस का काम होता है बैटरी बैंक चार्ज करना और तुम्हारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और साइड चलाना, ठीक है। तो आपको दिखा दें कि जो हमारे बीएलबीडी होती हैं दोस्तों, यहाँ से हमारी सप्लाई हुई इनपुट, ये हमारा एसएमपीएस हो गया। इनपुट होते हुए ये सीधे चली गई हमारी यहाँ, ये हमारी चलेगी रेक्टिफायर की एमसीबी में, ये हमारी रेक्टिफायर की एमसीबी लग रही है। और यहाँ से सप्लाई हमारी आउटपुट होते हुए सीधे हमारी रेक्टिफायर की बैकप्लेन पे चलेगी, ठीक है। तो रेक्टिफायर की बैकप्लेन पे सप्लाई जाने के बाद में जब हमारी लाइट यहाँ पर आई, तो फिर लाइट आ गई यहाँ से रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर से हमारी जो सप्लाई है वो एसी सप्लाई से डीसी में कन्वर्ट किया। तो उसने दोस्तों ये हमारी 2 केबल लग रही हैं जो 70 की दो केबल आ रही हैं, देखो, नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी आ जाती है सीधे बैटरी बैंक की चार्जिंग के लिए। अब यहाँ से ये जो सप्लाई आई वो आ गई सीधे यहाँ पर फ्यूज पे, फ्यूज से सीधे हमारी ये सप्लाई आ गई बैटरी बैंक पे। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा
एसएमपीएस हमारा बैटरी बैंक भी चार्ज करता है, प्लस साइट को भी चलाता है, प्लस हमारा जो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल लोड होता है उसको भी हमारा घटाने बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी सारी हमारी जो सप्लाई होती हैं वो हमारी एसएमपीएस के द्वारा होती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, इसमें हमारा एक डीसीएम मीटर भी लगा होता है जो हमारा लोड के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे हमारा ऑपरेटर वाइज लोड दिखाता है, जैसे साइट जो हमारी बिलिंग होती है उसमें काम आता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एसएमपीएस का काम बता दिया। जो एसएमपीएस का काम होता है वो हमारा होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो सप्लाई है दोस्तों, अब ये हो गए हमारे 4 चैनल, जैसे बीआईएल हो गया, एयरटेल हो गया और जियो हो गया। तो हमें सप्लाई देनी होती है चैनल वाइज। चैनल वाइज हम सप्लाई कह सकते हैं, जैसे हमारी बीएलबीडी हो गई एक, तो बीएलबीडी तो होगी हमारी दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये तो होगी हमारी बीएलबीडी। अब बीएलबीडी से ये हमारी जो केबल गई, ये हमारी हो गई चारों की चारों एलबीडी लग गई यहाँ पर हमारी 4। तो बीएलबीडी जो होती है हमारी क्रिटिकल होती है और एलबीडी होती है जो हमारी नॉन क्रिटिकल सप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अब जो बीएलबीडी में दिखाई दी आपको, बीएलबीडी से सप्लाई होते हुए ये चारों में आ गई, 4 चैनल में आ गई एलबीडी सप्लाई। अब एलबीडी क्या करती है दोस्तों, एक हमारी जो सप्लाई लगी है यहाँ पर, ये जो सप्लाई है हमारी, ये क्रिटिकल सप्लाई होगी, ये वाली ये क्रिटिकल सप्लाई होगी हमारी। और 3 जो सप्लाई हो गई ये होगी हमारी 1, 2 और 3, क्योंकि ये जो हमारी पत्ती है यहाँ से तीनों सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो ये सप्लाई होगी हमारी नॉन क्रिटिकल। ठीक है, नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से क्या है, ये सप्लाई हमारी डायरेक्ट क्रिटिकल में चली गई और ये तीनों सप्लाई जो होगी हमारी बीटीएस के लिए होगी, नॉन क्रिटिकल के लिए। ठीक है, तो सब अब यहाँ पर जो है ये तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारी सप्लाई होगी नॉन क्रिटिकल और ये होगी क्रिटिकल। क्रिटिकल के लिए एक ही तार लगी होती है जो हमारी 32 एम्पीयर की एमसीबी लगी होती है। तो यहाँ से जो सप्लाई हमारी गई सीधे वो चली गई बीटीएस के लिए। दोस्तों जो हमारी बीटीएस के लिए सप्लाई आई, जो नॉन क्रिटिकल हमारी सप्लाई आई वो आ गई हमारी यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ से सप्लाई दी है लिंक के लिए। और जो हमारी क्रिटिकल जो हमारी नॉन क्रिटिकल सप्लाई होगी वो तो आ गई हमारी बीटीएस में। ये रहा हमारा बीटीएस। ठीक है, ये हमारी वोडाफोन की साइड है और यहाँ से सीधे सप्लाई हमारी ये हमारे टावर के लिए चली गई, ऊपर टावर पे आरआरयू लगे होते हैं, और ये हमारी बीटीएस के लिए आ गई। ठीक है, तो जो नेटवर्क हमारा काम करता है वो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो सारा यहीं तक काम करता है। ठीक है, उसके बाद में अब क्या होता है, ये तो हमारा बीटीएस चालू हो गया, यहाँ से बीटीएस हो गया यहाँ से। वो मैंने आपको दिखाया था डीसी एसीडीबी। एसीडीबी होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, अब जो हो गया डीसीडीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब डीसीडीबी क्यों लगाया था दोस्तों, जैसे कि सपोज करो जैसे मेरे साइट पे मेरे एक चैनल यूज कर लिया। अब एक चैनल में क्या है 3 सप्लाई होगी मेरी, तो 3 सप्लाई क्या है, अब सारी सप्लाई में सेक्टर की तो इसमें दे नहीं सकता, क्योंकि सेक्टर कहीं 10 लगे होता है, कहीं 12, कहीं 16, तो एक चैनल में तो सप्लाई दे नहीं सकता। तो मेरे को क्या करना होता है, यहाँ से मैंने एक 63 की एमसीबी से सप्लाई उठाई और सीधे मतलब डीसीडीबी में दे दिया। तो वहां से क्या है सप्लाई मेरी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी जो वीडियो, जो हमारा नेटवर्क काम करता है बेसिकली वो ऐसे ही काम करता है। और जो हमारी साइट चलती है वो ओनली हमारे डीसी पे ही चलती है पूरी, मतलब डायरेक्ट करंट पे। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा जैसे लाइट गई, लाइट जाने के बाद में हमारी साइट क्या है चेंज ओवर पर डाउन नहीं होती है, मतलब लाइट कटने पर साइट डाउन नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारी साइट चलती है डायरेक्ट बैटरी बैंक पे। बैटरी बैंक पे हमारी साइट चलती है, इसीलिए हमारी साइट डाउन नहीं होती है। और अगर हम साइड को डायरेक्ट अगर लाइट पे कर देंगे तो लाइट कटी और साइड डाउन हुई तो बार बार हमारी साइड चेंज ओवर में जाती रहेगी। लाइट कटी, साइड डाउन हुई, जनरेटर स्टार्ट हुआ, इसलिए फिर क्या हो जाता है दोस्तों, ये साइड हमारी चेंज ओवर में आती रहती है। तो उसको करने के लिए हमारी सप्लाई जो है डायरेक्टली 48 पर ही सप्लाई हमारी चलती है। सबसे पहले हमारी सप्लाई दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी सप्लाई आई बीटीएस में, बीटीएस के आने के बाद में वो सॉरी
सबसे पहले हमारी सप्लाई आई 11,000 से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से होते हुए मीटर बॉक्स में, और मीटर बॉक्स से सीधे एसपीएस, एसीडीबी, एसीडीबी से एसएमपीएस में, एसएमपीएस से आने के बाद में हमारी सप्लाई आ जाती है। जो हमारा एसएमपीएस काम करता है, बैटरी बैंक चार्ज कर दिया, बैटरी बैंक की जो सप्लाई होती है डायरेक्ट ही एसएमपीएस में लगी रहती है, जो हमारा की एसएमपीएस चार्ज, मतलब एसएमपीएस कट ऑफ ना हो। बीएलबीडी अनहोल्ड, बीएलबीडी हमारी परमानेंटली होल्ड रहती है। एलबीडी क्या है, जैसे कभी लाइट कट गई या हमारा कुछ जनरेटर में खराबी आ गई तब तो डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो भी इन केस, वरना वो भी हमारी नहीं होती। बाकी बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा महिंद्रा का जनरेटर लगा है, ये हमारा सीएनजी जनरेटर है। सीएनजी मतलब जो गैस से जनरेटर चलता है। तो यहाँ पर ये हमारी गैस लाइन आ जाती है, और गैस सबसे पहले हमारी मीटर लाइन आती है। मीटर में ये सीधे गैस लाइन, गैस का हमारा प्रेशर होना चाहिए 100 से 150 से 100 से लेके 200 तक के बीच में, ठीक है। तो अभी हमारा प्रेशर बिल्कुल एक्यूरेट है, और यहाँ से हमारी सप्लाई, यहाँ से हमारी गैस सीधे होते हुए ये हमारी आती है जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर में आने के बाद में अब हमारा जो जनरेटर काम करता है वो गैस पे काम करता है। तो जनरेटर हमारा दोस्तों लगा होता है जैसे इमरजेंसी इन केस के लिए, जैसे लाइट कटी, लाइट कटने के बाद हमारी साइड बैटरी पे गई, बैटरी पे जाने के बाद में वो हमारा एसपीएस क्या है, जनरेटर को हमारा ऑटो में स्टार्ट कर देता है, और जो हमारी साइड है फिर जनरेटर पे चलती रहती है, और बैटरी बैंक हमारा चार्ज होता रहता है, और फिर हमारा 4 घंटे के बाद करीब जनरेटर रेस्ट पे चला जाता है। तो यहीं से हमारी जो वीडियो थी वो समाप्त होती है, और हमारी सप्लाई गई थी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, वो सीधे चली जाती है टावर पे। तो ऐसे ही हमारा नेटवर्क काम करता है। ये तो हो जाता है हमारा सारा इलेक्ट्रिकल में जो मैंने आपको दिखाया वो सारा ये था। और उसके बाद में जो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा डीजी है वो कैसे काम करता है और गैस पर कैसे चलता है, ठीक है। थैंक यू।